हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे चोल कला के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने ये देखा है कि जब पल्लवों ने शासन किया था, उस समय उन्होंने एक नई टेम्पल आर्किटेक्चर को जन्म दिया था, जिसको हम द्राविड़ मंदिर स्थापत्य कला कहते हैं। और द्राविड़ मंदिर स्थापत्य कला स्टार्ट तो हुई थी पल्लवों के समय में, लेकिन अपने जेनिथ पर यानी कि चरम उत्कर्ष पर वो पहुंचती है चोल के काल में। मंदिर की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ये आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे, सामाजिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र हुआ करते थे, यानी कि टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था चोल काल में। चोल मंदिरों के विषय में फर्ग्यूसन ने कहा है, फर्ग्यूसन एक हिस्टोरियन है, ये कहते हैं कि चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इनका निर्माण किया। दानवों का की भांति निर्माण किया का तात्पर्य यह है कि इन्होंने इतने विशाल मंदिरों का निर्माण किया तथा जौहरियों के रूप में इनका विन्यास किया। जौहरी मतलब होता है, तो जौहरी जो हीरा वगैरह बनाते हैं, तो वो हीरा बनाने में बहुत बारीकी काम होता है। ये कह रहा है कि निर्माण तो किए इतने विशाल मंदिरों का दानवों की भांति, लेकिन उनको सजाया गया है जौहरियों की भांति। जैसे जौहरी बहुत बारीकी से सजाते हैं। ये कथन किसका है? फर्ग्यूसन का। तो जौहरी, फर्ग्यूसन, रारा दोनों में आना ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। आर.एस. शर्मा ने चोल मंदिरों को राज्य के अंदर राज्य कहा है। ये बहुत कई बार पूछते हैं कि राज्य के अंदर राज्य किसने कहा है? आर.एस. शर्मा ने। तो हम कैसे याद करेंगे? भाई जो व्यक्ति ज्यादा शर्माता है ना, वही घर के अंदर ज्यादा रहता है। तो राज्य के अंदर कौन रहेगा जो ज्यादा शर्माता है? तो आर.एस. शर्मा। चोल काल में बनी नटराज शिव की कांच मूर्तियां अधिक प्रसिद्ध हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चोल काल में बनी नटराज की कांच मूर्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी जरा मैं आपको तकनीक बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक इनके जो टेम्पल्स थे बाउंड्री वॉल से सराउंडेड होते थे। आप यहाँ पर दिख रहा है, एक बाउंड्री दिख रही है आपको, राइट? ये बाउंड्री है और यहाँ पर आपको जो दिखेगा ये गेट होगा। होता ये था कि जैसे आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में, जैसे आजकल हम लोगों की टेंडेंसी क्या है कि हमारे घर का गेट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो एंट्रेंस पॉइंट है। तो जब हमारे घर का, जहाँ पर हम इंसान रहते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारा गेट बहुत आलीशान हो, तो चोल राजाओं का थिंकिंग प्रोसेस था कि हमारे जो अरिष्ट देव हैं, भगवान शिव हैं, उनका भी एंट्रेंस गेट बहुत अधिक हाई होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो उन्होंने बहुत अच्छे गेटवेज़ जो बनाए, इनको एक स्पेशल नाम दिया उन्होंने, गोपुरम। तो इनको हम बोलते हैं गोपुरम। तो गा से गोपुरम, गा से गेटवेज़, ये आपको याद रहेगा। ठीक है? तो लॉफ्टी गोपुरम्स बनाए गए। लेकिन अगर हम बात करें गोपुरम से, तो ये पांड्य काल में सबसे अच्छे गोपुरम बनाए गए थे, सबसे आलीशान गोपुरम। ठीक है? अब जब आप यहाँ से एंटर कर जाओगे तो पहला गोपुरम आपको ये मिलेगा, दूसरा गोपुरम आपको ये मिलेगा। देखो, एक गोपुरम तो मिलेगा पूरे वो मंदिर, पूरी प्रीमाइस का का गेटवे। फिर आप अंदर जाओगे, ये मंदिर का प्रीमाइस का गेटवे है। जैसे ही आप यहाँ से अंदर जाओगे तो आपको ये वाला जो एरिया दिखेगा, ये वाला, ये वाला एरिया है। यहाँ पर आपको नंदी की मूर्ति मिलेगी। इसके बाद तब आप आगे बढ़ोगे तो ये यहाँ पे ये जीना दिख रहे हैं स्टेयरकेसेस है, और ये यहाँ पे आपको एक लंबा सा एरिया ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है आपकी गैलरी, वेस्टिबुल गैलरी, जहाँ पे इनको आप मंडप से बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग क्या होते थे, इकट्ठे होते थे यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब अंदर जाओगे यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और यहाँ पर आपको ये जो शेप दिख रहा है, ये भगवान का मुख्य गर्भगृह है, गृह है। यहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, भगवान शिव की। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे मंदिरों का आर्किटेक्चर बनाया गया था। जैसे ये वाला सीन आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये गैलरीज है, पिलर्ड हॉल जिसको बोल सकते हैं आप, इसको क्या बोल सकते हैं? ये पिलर्ड हॉल है। अंदर जाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा गर्भगृह। ठीक है? तो ये मंडप या फिर पिलर्ड हॉल कह सकते हैं मंडप को। अच्छा, अब जब हम इनके शिखर की बात करते हैं, तो हम जैसे नॉर्थ इंडिया में इन टेम्पल्स को नागर स्टाइल में शिखर कहते हैं, जबकि दक्षिण में इसको विमान कहते हैं। ये लगभग 216 फीट ऊंचा विमान है। ठीक है? और इस पे ये जो शिखर है इसका, ये ऑक्टागोनल शेप है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा अगर गोपुरम अगर आपको देखना ही है, ये वाला पार्ट, तो इस प्रकार के आप ये देखो, ये गोपुरम सा दिख रहा है, ये बृहदेश्वर जो मंदिर है, ये वाले टेम्पल का ये वाला जो पार्ट है वो ये है। यहाँ पर देखो कितना शानदार गोपुरम बनाया हुआ है। तो गा से गोपुरम, गा से गेटवे से। अच्छा, अब हम जरा टेम्पल्स देखेंगे। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो शिव नंदी बैठी है, ये पूरे इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी शिव नंदी की ज्ञात मूर्ति अभी हमें यहाँ पर दिखती है, दूसरी सबसे बड़ी है। तो पर फर्स्ट सबसे बड़ी कहाँ पे होगी? वो हमें लेपाक्षी मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति हमें यहाँ पर दिखती है। एकाश्म नंदी, एकाश्म मतलब, नंदी का मतलब क्या है? एक धन अश्व, अश्व अश्व का मतलब होता है पत्थर। ये जो अश्व वर्ड है इसका मतलब होता है पत्थर, यानी कि एक ही पत्थर से बनाई गई मूर्ति, एकाश्म मूर्ति। ठीक है? हाँ, अब जरा यहाँ का अगर देखें
तो बृहदेश्वर मंदिर की कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, ये बृहदेश्वर टेम्पल है या फिर इसे आप मान लो। बृहदेश्वर टेम्पल की बात करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि बृहदेश्वर मंदिर के दक्षिणा पथ के भीतरी दीवारों पर शिव की लीलाओं से संबंधित सुंदर चित्र अंकित हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो दीवारें हैं, ये वाली, इनके जो अंदर तरफ आप देखोगे तो यहाँ से भगवान शिव के जीवन की जो भी लीलाएँ हैं, उनके चित्र यहाँ पे दीवारों पर बनाए गए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1003 से 1011 यानी कि कितने साल लग गए आपको बताइए? 8 साल लग गए। पर्सी ब्राउन के अनुसार इसका विमान न केवल द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम रचना है, अपितु इसे समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी कहा जाता है। इसका विमान देखो, विमान की खासियत क्या है कि ये 216 फीट ऊंचा विमान है और आप यहाँ पे देखो ये जो टावर है ना, ये पिरामिड शेप का टावर है। ये जो पिरामिड शेप का विमान है, तो विमान का जो शेप है वो कैसा है? ये पिरामिड शेप विमान है। दूसरी बात ये भी है कि इसका ये ऑक्टागोनल, ये काफी हैवी वजन का जो शिखर है, ये कैसे लाया गया होगा, इसके ऊपर कैसे रखा गया होगा। एक तो ये भी मार्बल आर्किटेक्चर, मार्बल अपने आप में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो कार्विंग्स की गई हैं, ये जो कार्विंग्स की गई हैं यहाँ पर, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेटेड कार्विंग्स। इंट्रिकेटेड का मतलब है बहुत ही ज्यादा घने तरीके से पत्थरों को काट छाट के यहाँ पर अंकन किया गया है। तो और ये जो बना है, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो ग्रेनाइट पत्थर को काटना आज भी मशीन्स के लिए इतना आसान नहीं होता है। उस समय लोगों के पास क्या टूल्स हुआ करते थे, क्या टूल्स रहे होंगे जिससे इनको काटा गया है। तो ऑल दीज आर मैटर ऑफ क्वायरीज और ये एक्साइटमेंट का इश्यू है, ठीक है। हाँ, बृहदेश्वर मंदिर के बाहिर में एकाश मंदिर की एक मूर्ति है जो भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। एकाश मंदिर, ये जो स्थान है, ये नंदी वाला स्थान है। यहीं पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब जरा देख लेते हैं कौन किसने कौन सा मंदिर बनवाया है। चोलेश्वर मंदिर बनवाया कौन? विजयालय। और कहाँ पे? नरत्तमल्लाई में। देखो, चोलेश्वर मंदिर विजयालय से कैसे रिलेट करेंगे? विजयालय ही क्या है? संस्थापक है, किस वंश का है? चोल का। तो इसी वजह से उसने चोलों के नाम पे मंदिर बनवाया। दूसरा है कोरंगनाथ मंदिर, कैसे है? परांतक प्रथम ने। तो याद कैसे करेंगे हम कि परात हो, ये बताओ, जब रात होती है तो आपको रात में कोई रंग नजर आता है? नहीं आता। तो कोरंगनाथ परांतक फर्स्ट। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने तंजौर में बनवाया है, ओके। अब बात करेंगे ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर बनवाया है किसने? किसने? राजराज द्वितीय ने। एक कुंभकोणम कह सकते हैं इसको या फिर धारासुरम। सीधी सी बात है, इन्होंने मंदिर तो बनवाए सब तंजौर में ही, लेकिन तंजौर डिस्ट्रिक्ट में कई सारी जगह हैं, जैसे कि कुंभकोणम है, धारासुरम है, त्रिभुवन या कुंभकोणम एक ही नाम है। हाँ, तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो कुंभकोणम का है वो बनवाया राजराज द्वितीय ने। तो ऐरावतेश्वर तो हम कैसे याद रखेंगे? ऐरावत का मतलब होता है हाथी। तो राजा राज अपने राज्य में, किसी के राज्य में कितने हाथी? 2 हाथी, ऐसे याद रखेंगे। त्रिभुवनेश्वर मंदिर, अब त्रिभुवनेश्वर मंदिर तो त्रिभुवन में ही बनेगा, और त्रिभुवन का दूसरा नाम क्या है? कुंभकोणम है, और वो किस जिले में है? तंजौर जिले में है, ठीक है। तो त्रिभुवनेश्वर मंदिर तृतीय ने बनवाया। त्रिभुवनेश्वर तृतीय किसने? कुलोत्तुंग तृतीय ने। कुलोत्तुंग तृतीय। शिव मंदिर बना है एक तिरुनेलवेली में, ठीक है। अब दूसरा है कंपहेश्वर मंदिर। क्या है? कंपहेश्वर मंदिर, ये भी बनवाया कुलोत्तुंग तृतीय ने। और कंपहेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग तृतीय के द्वारा, और वो भी कहाँ पे बना है? त्रिभुवन कुंभकोणम में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टेम्पल्स थे, वो हमने देख ली है चोल काल के। जैसे ये देखो, ये बना है चोलेश्वर टेम्पल। ये किसने बनवाया? चोलेश्वर, ये विजयालय का है। ये कुरंगनाथ मंदिर रात में रंग नहीं दिखता, तो परांतक फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। ये राजराजेश्वर का बृहदेश्वर टेम्पल है। ये इसका गोपुरम है ये, राइट, ओके।